किसानों की बात जैसे ही की जाती है तो आपको सीधे नजर आ जाता है कि किसान और दिल्ली में किसानों के हड़ताल। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार के एक ऐसे किसान की बात करने जा रहे हैं जिसको अचानक से बड़ी तवज्जो देने लगे हैं लोग। और ये आखिर हुआ कैसे है, इस किसान ने किया क्या था? हुआ ये था कि हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा समस्तीपुर के इस किसान का दर्द बयां किए थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस किसान की पूरी व्यथा बताई थी। इस व्यथा में किसान ने बड़ी ही, आपको पता है कि किसान जब अपनी फसल लगाता है तो वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसे प्यार करता है, देखभाल करता है, सहेजता है, संभालता है। और जब फसल तैयार होती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जो बच्चा उसने बचपन से पाला है वो उसके सहारा देगा, बुढ़ापे का सहारा होगा। उसी तरह से किसान को भी उसकी फसल, वो एक इरादा होती है, वो सोच होती है, वहाँ लेकर के जाती है कि किसान जब फसल को अच्छी तरह से सहेजेगा तो इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। पर जब लागत से भी बिल्कुल कम मूल्य मिले तो क्या मनोदशा होगी, क्या स्थिति होगी? आपने सुना होगा कि कभी कभी बच्चों को अपने घर से निकाल करके अभिभावक उससे अपना मोह त्याग देते हैं अगर बच्चा आवारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी थी। यहाँ स्थिति दूसरी ये है कि फसल तो अच्छी लगी, अच्छे दाने निकले, लेकिन गोभी की फसल पे जब किसान ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया तो ये बातें उसके मनोदशा को बता रही थी। अपने ही बनाए हुए किसी भी आशियाना को, किसी भी वस्तु को तोड़ना कोई नहीं चाहता है। जब इस किसान ने अपने दिल पे पत्थर रख के गोभी की फसल को, लगी हुई फसल को, बीघे की बीघे फसल को जब रौंदना शुरू कर दिया तो ये खबर बाहर निकल करके आई। हमने इस खबर को आपके साथ साझा किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस खबर को साझा किया तो उन्होंने इस बात को दिखाते हुए ये बातें कही थी कि ये तो एक किसान की बात है। बाकी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सरकार और सरकार में बैठे लोग, खास करके अगर बात की जाए तो चुपचाप बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके राज्य की ये घटना है, जो अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, कभी महावीर के जन्मस्थली जाते हैं, कभी बुद्ध के ज्ञान स्थली में जाते हैं, और उन्हें अपने किसानों की चिंता नहीं है। केंद्र में क्या कुछ हो रहा है किसान बिल को लेकर के, इससे कोई अछूता नहीं है। और ऐसी स्थिति में बिहार का एक किसान जब अपनी ही फसलों को रौंदने लगता हो तो निश्चित रूप से यह दर्द पूरे बिहार की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किसानों की स्थिति क्या है। 80% लोगों की अगर मनोदशा किसी देश में इस तरह की हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। इस खबर के बाद आंखें खुली सरकार की, नींद खुली और अधिकारी दौड़ना शुरू कर दिए। क्या ऐसे उपेंद्र कुशवाहा कितने हैं? ऐसे लोग कितने हैं जो हर किसान के खेत में जाएं और उनकी मनोदशा पूछें, उनकी बात करें? ये तो काम सरकार का था, विपक्ष का भी ये बड़ा हिस्सा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद से सरकार के अधिकारी जागे और सीएसपी के जिला प्रबंधक केशव मिश्र पहुंचे और पहुंच करके उस किसान से बात किया और उसकी फसलों को रजिस्टर्ड करा करके उसे देश की अलग अलग मंडियों में खरीदारों को बुला करके भिजवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि और भी किसान इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या हर बार ठेस लगने के बाद ही आप पत्थर को हटाएंगे? क्या किसानों की मांग नाजायज है? जहां एक तरफ उन्हें खालिस्तानी और दुनिया जहान क्या क्या कहा जा रहा है पंजाब के किसानों को, जिसमें देश के अलग अलग तरह के किसान हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि आरएसएस से भी जुड़े किसान, कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे कानून बने हैं, इस कानून के प्रावधान बने हैं जो नए कृषि बिल में हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इन किसानों के विरोध का क्या होना है? क्या चंद लोगों के लिए देश के 80% लोगों को परेशान किया जा सकता है? सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और किसान 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या समस्तीपुर के इस किसान की तरह देश के अन्य किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा? सवाल बड़ा है, जवाब आपके पास तलाश करने के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा।
इस बिहार के 12.5 करोड़ लोगों को उपेंद्र कुशवाहा की तरह एक्ट करना होगा और अपने किसान भाइयों के लिए, जिसमें खुद किसान भी हैं, अपनी बातों को बड़े मंच पर रखना होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। किसानों की बात जैसे ही की जाती है तो आपको सीधे नजर आ जाता है कि किसान और दिल्ली में किसानों के हड़ताल। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार के एक ऐसे किसान की बात करने जा रहे हैं जिसको अचानक से बड़ी तवज्जो देने लगे हैं लोग। और ये आखिर हुआ कैसे है, इस किसान ने किया क्या था? हुआ ये था कि हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा समस्तीपुर के इस किसान का दर्द बयां किए थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस किसान की पूरी व्यथा बताई थी। इस व्यथा में किसान ने बड़ी ही, आपको पता है कि किसान जब अपनी फसल लगाता है तो वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसे प्यार करता है, देखभाल करता है, सहेजता है, संभालता है। और जब फसल तैयार होती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जो बच्चा उसने बचपन से पाला है वो उसके सहारा देगा, बुढ़ापे का सहारा होगा। उसी तरह से किसान को भी उसकी फसल, वो एक इरादा होती है, वो सोच होती है, वहाँ लेकर के जाती है कि किसान जब फसल को अच्छी तरह से सहेजेगा तो इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। पर जब लागत से भी बिल्कुल कम मूल्य मिले तो क्या मनोदशा होगी, क्या स्थिति होगी? आपने सुना होगा कि कभी कभी बच्चों को अपने घर से निकाल करके अभिभावक उससे अपना मोह त्याग देते हैं अगर बच्चा आवारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी थी। यहाँ स्थिति दूसरी ये है कि फसल तो अच्छी लगी, अच्छे दाने निकले, लेकिन गोभी की फसल पे जब किसान ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया तो ये बातें उसके मनोदशा को बता रही थी। अपने ही बनाए हुए किसी भी आशियाना को, किसी भी वस्तु को तोड़ना कोई नहीं चाहता है। जब इस किसान ने अपने दिल पे पत्थर रख के गोभी की फसल को, लगी हुई फसल को, बीघे की बीघे फसल को जब रौंदना शुरू कर दिया तो ये खबर बाहर निकल करके आई। हमने इस खबर को आपके साथ साझा किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस खबर को साझा किया तो उन्होंने इस बात को दिखाते हुए ये बातें कही थी कि ये तो एक किसान की बात है। बाकी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सरकार और सरकार में बैठे लोग, खास करके अगर बात की जाए तो चुपचाप बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके राज्य की ये घटना है, जो अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, कभी महावीर के जन्मस्थली जाते हैं, कभी बुद्ध के ज्ञान स्थली में जाते हैं, और उन्हें अपने किसानों की चिंता नहीं है। केंद्र में क्या कुछ हो रहा है किसान बिल को लेकर के, इससे कोई अछूता नहीं है। और ऐसी स्थिति में बिहार का एक किसान जब अपनी ही फसलों को रौंदने लगता हो तो निश्चित रूप से यह दर्द पूरे बिहार की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किसानों की स्थिति क्या है। 80% लोगों की अगर मनोदशा किसी देश में इस तरह की हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। इस खबर के बाद आंखें खुली सरकार की, नींद खुली और अधिकारी दौड़ना शुरू कर दिए। क्या ऐसे उपेंद्र कुशवाहा कितने हैं? ऐसे लोग कितने हैं जो हर किसान के खेत में जाएं और उनकी मनोदशा पूछें, उनकी बात करें? ये तो काम सरकार का था, विपक्ष का भी ये बड़ा हिस्सा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद से सरकार के अधिकारी जागे और सीएसपी के जिला प्रबंधक केशव मिश्र पहुंचे और पहुंच करके उस किसान से बात किया और उसकी फसलों को रजिस्टर्ड करा करके उसे देश की अलग अलग मंडियों में खरीदारों को बुला करके भिजवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि और भी किसान इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या हर बार ठेस लगने के बाद ही आप पत्थर को हटाएंगे? क्या किसानों की मांग नाजायज है?
जहां एक तरफ उन्हें खालिस्तानी और दुनिया जहान क्या क्या कहा जा रहा है पंजाब के किसानों को, जिसमें देश के अलग अलग तरह के किसान हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि आरएसएस से भी जुड़े किसान, कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे कानून बने हैं, इस कानून के प्रावधान बने हैं जो नए कृषि बिल में हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इन किसानों के विरोध का क्या होना है? क्या चंद लोगों के लिए देश के 80% लोगों को परेशान किया जा सकता है? सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और किसान 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या समस्तीपुर के इस किसान की तरह देश के अन्य किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा? सवाल बड़ा है, जवाब आपके पास तलाश करने के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। इस बिहार के 12.5 करोड़ लोगों को उपेंद्र कुशवाहा की तरह एक्ट करना होगा और अपने किसान भाइयों के लिए, जिसमें खुद किसान भी हैं, अपनी बातों को बड़े मंच पर रखना होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। किसानों की बात जैसे ही की जाती है तो आपको सीधे नजर आ जाता है कि किसान और दिल्ली में किसानों के हड़ताल। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार के एक ऐसे किसान की बात करने जा रहे हैं जिसको अचानक से बड़ी तवज्जो देने लगे हैं लोग। और ये आखिर हुआ कैसे है? इस किसान ने किया क्या था? हुआ ये था कि हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा समस्तीपुर के इस किसान का दर्द बयां किए थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस किसान की पूरी व्यथा बताई थी। इस व्यथा में किसान ने बड़ी ही, आपको पता है कि किसान जब अपनी फसल लगाता है तो वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसे प्यार करता है, देखभाल करता है, सहेजता है, संभालता है। और जब फसल तैयार होती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जो बच्चा उसने बचपन से पाला है वो उसके सहारा देगा, बुढ़ापे का सहारा होगा। उसी तरह से किसान को भी उसकी फसल, वो एक इरादा होती है, वो सोच होती है, वहाँ लेकर के जाती है कि किसान जब फसल को अच्छी तरह से सहेजेगा तो इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। पर जब लागत से भी बिल्कुल कम मूल्य मिले तो क्या मनोदशा होगी, क्या स्थिति होगी? आपने सुना होगा कि कभी कभी बच्चों को अपने घर से निकाल करके अभिभावक उससे अपना मुंह त्याग देते हैं अगर बच्चा आवारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी थी। यहाँ स्थिति दूसरी ये है कि फसल तो अच्छी लगी, अच्छे दाने निकले, लेकिन गोभी की फसल पे जब किसान ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया तो ये बातें उसके मनोदशा को बता रही थी। अपने ही बनाए हुए किसी भी आशियाना को, किसी भी वस्तु को तोड़ना कोई नहीं चाहता है। जब इस किसान ने अपने दिल पे पत्थर रख के गोभी की फसल को, लगी हुई फसल को, बीघे की बीघे फसल को जब रौंदना शुरू कर दिया तो ये खबर बाहर निकल करके आई। हमने इस खबर को आपके साथ साझा किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस खबर को साझा किया तो उन्होंने इस बात को दिखाते हुए ये बातें कही थी कि ये तो एक किसान की बात है, बाकी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सरकार और सरकार में बैठे लोग, खास करके अगर बात की जाए तो चुपचाप बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके राज्य की ये घटना है, जो अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, कभी महावीर के जन्मस्थली जाते हैं, कभी बुद्ध के ज्ञान स्थली में जाते हैं और उन्हें अपने किसानों की चिंता नहीं है। केंद्र में क्या कुछ हो रहा है किसान बिल को लेकर के, इससे कोई अछूता नहीं है। और ऐसी स्थिति में बिहार का एक किसान जब अपनी ही फसलों को रौंदने लगता हो तो निश्चित रूप से यह दर्द पूरे बिहार की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किसानों की स्थिति क्या है। 80% लोगों की अगर मनोदशा किसी देश में इस तरह की हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। इस खबर के बाद आंखें खुली सरकार की, नींद खुली और अधिकारी दौड़ना शुरू कर दिए। क्या
ऐसे उपेंद्र कुशवाहा कितने हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो हर किसान के खेत में जाएं और उनकी मनोदशा पूछें, उनकी बात करें। ये तो काम सरकार का था, विपक्ष का भी ये बड़ा हिस्सा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद से सरकार के अधिकारी जागे और सीएसपी के जिला प्रबंधक केशव मिश्र पहुंचे और पहुंच करके उस किसान से बात किया और उसकी फसलों को रजिस्टर्ड करा करके उसे देश की अलग अलग मंडियों में खरीदारों को बुला करके भिजवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि और भी किसान इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या हर बार ठेस लगने के बाद ही आप पत्थर को हटाएंगे? क्या किसानों की मांग नाजायज है? जहां एक तरफ उन्हें खालिस्तानी और दुनिया जहान क्या क्या कहा जा रहा है पंजाब के किसानों को, जिसमें देश के अलग अलग तरह के किसान हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि आरएसएस से भी जुड़े किसान, कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे कानून बने हैं, इस कानून के प्रावधान बने हैं जो नए कृषि बिल में हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इन किसानों के विरोध का क्या होना है? क्या चंद लोगों के लिए देश के 80% लोगों को परेशान किया जा सकता है? सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और किसान 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या समस्तीपुर के इस किसान की तरह देश के अन्य किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा? सवाल बड़ा है, जवाब आपके पास तलाश करने के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। इस बिहार के 12.5 करोड़ लोगों को उपेंद्र कुशवाहा की तरह एक्ट करना होगा और अपने किसान भाइयों के लिए, जिसमें खुद किसान भी हैं, अपनी बातों को बड़े मंच पर रखना होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।